बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि हम लोग को दो एग्जांपल देना है दोनों सिचुएशन का, पुश और पुल का, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन है जो चेंज होता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। देयर आर सो मेनी रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ पुश और पुल। बोल रहा है कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिसमें हम लोग पुश और पुल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हम लोग देखते हैं। हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ पुश। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं पुश के, उसका देखते हैं आगे। पहला इसमें, अ कार एट रेस्ट इज पुश्ड टू मूव विच चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन। बोल रहा है कि एक कार जो रेस्ट में है उसको हम अगर पुश करते हैं तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। वही हमारा दूसरा पॉइंट है, द ग्राउंड स्टाफ पुश अ रोलर इन द ग्राउंड टू लेवल द सरफेस। एक ग्राउंड स्टाफ है जो एक रोलर को पुश करता है ग्राउंड में ताकि वो उसको लेवल कर सके, ग्राउंड का सरफेस को लेवल कर सके। इन दिस सिचुएशन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द रोलर गेट चेंज। इस सिचुएशन में जो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रोलर है वो चेंज होता है। हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ पुल। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है पुल का। द डोर इज पुल टू ओपन द रूम विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द डोर। बोल रहा है कि जो डोर होता है उसको हम लोग पुल करते हैं ओपन करने के लिए किसी भी रूम का, तो वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है डोर। दूसरा हमारा इसका पॉइंट है, ग्रेप्स इज पुल्ड फ्रॉम अ बंच ऑफ द ग्रेप्स टू प्लक इट। बोल रहा है कि जो ग्रेप है वो एक अंगूर है जो उसके गुच्छे से तोड़ा जाता है, पुल किया जाता है, विच चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ग्रेप, जिसके कारण जो स्टेट ऑफ मोशन है ग्रेप्स का वो चेंज होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग को दो एग्जांपल देना है जिसमें जो अप्लाइड फोर्स है वो ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज करता है। तो हमारा दो एग्जांपल कौन कौन होगा, द स्क्वीजिंग एन ऑरेंज चेंज द शेप ऑफ ऑरेंज। बोल रहा है कि जब हम लोग किसी ऑरेंज को दबाते हैं उसको से जूस निकालने के लिए तो उसका जो शेप है वो चेंज होता है। अ बॉल ऑफ ड्रॉट इज रोल्ड विच चेंज द शेप ऑफ द बॉल ऑफ ड्रॉट। बोल रहा है कि एक बॉल ऑफ ड्रॉट है, जब उसको हम लोग रोल करते हैं तो उसका शेप भी चेंज हो जाता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे हम लोग को फिल करना है वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू ब्लैंक द रोप। बोल रहा है कि अगर हम लोग को किसी कुएं में से पानी निकालना है तो रोप को हम लोग क्या चीज करना होगा, पुल करना होगा। क्या करना होगा, पुल करना होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पुल करना होगा हम लोग को रोप को। अ चार्ज बॉडी ब्लैंक एन अनचार्ज बॉडी टुवार्ड्स इट। जो एक चार्ज बॉडी है वो हमेशा एक अनचार्ज बॉडी को क्या करता है, तो अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू इट। अगर हम लोग को किसी लोडेड ट्रॉली को मूव करवाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, आइदर पुश और पुल। या तो हमें उसको ढकेलना होगा, नहीं तो उसको खींचना होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट ब्लैंक द नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट। बोल रहा है कि जो नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का, वो दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल से क्या चीज करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है, दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बॉल वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। बोल रहा है कि जो आर्चर है वो अपने बॉल को क्या चीज करता है, स्ट्रेच करता है जब वो टारगेट लेते रहता है। सी देन रिलीज द एरो विच बींग्स टू मूव टुवार्ड्स द टारगेट। उसके बाद वो एरो को छोड़ता है और एरो अपने टारगेट की तरफ जाने लगता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फ्लोइंग टर्म्स। बोल रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसको में हम लोगों को गैप्स को भरना होगा इसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से। टू स्ट्रेच द बॉल द आर्चर अप्लाई अ फोर्स डैट कॉज द चेंज इन इट। बोल रहा है कि जो जब आर्चर है जो बॉल को स्ट्रेच करता है तो उस समय वो कौन सा फोर्स, मतलब उसका जो फोर्स है वो उस बॉल पे अप्लाई होता है तो उसका क्या चेंज होता है, तो उसका शेप चेंज होता है। क्या चेंज होता है, शेप। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो फोर्स आर्चर अप्लाई किया बॉल के खींचने में, बॉल को खींचने में, वो कौन सा फोर्स होगा, तो मस्कुलर फोर्स होगा। क्या लगा रहा होगा, मस्कुलर फोर्स लगा रहा होगा अपना।
द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बोल रहा है कि जो टाइप ऑफ फोर्स होगा जो एरो का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है जिसके कारण वो कौन सा फोर्स होगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। while the arrow moves towards its target the force acting on it are due to। बोला है कि जब एरो अपने टारगेट तरफ मूव कर रहा होगा तो उसके पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, तो उस पर दो तरह के फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। एक होगा ग्रेविटी, एक होगा फ्रिक्शन। एक होगा ग्रेविटी, एक होगा फ्रिक्शन। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट्स exacting the force and the object on which it act, state the effect of the force in each case। बोल रहा है यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, उसको हम लोग को पता करना है कि कौन सा ऐसा एजेंट है जो फोर्स को एग्जैक्ट करवा रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है। और यहाँ पे हम लोग को बताना है कि वो फोर्स भी कौन सा होगा। तो सबसे पहले है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट जूस। बोल रहा है कि एक लेमन को टिकड़े को जब हम लोग चापते हैं उसे जूस निकालने के लिए तो वहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड बाय द फिंगर ऑन द लेमन टू स्क्वीज इट टू एक्सट्रैक्ट द जूस। बोल रहा है कि जो मस्कुलर फोर्स है वो लेमन पे अप्लाई किया जाता है ताकि उसका जूस निकाला जा सके। मस्कुलर फोर्स चेंज द शेप ऑफ द लेमन। बोल रहा है कि जो मस्कुलर फोर्स है वो लेमन का शेप चेंज करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टेस्ट टूथपेस्ट ट्यूब। बोल रहा है कि किसी टूथपेस्ट ट्यूब में से अगर हम लोग पेस्ट निकालते हैं तो वहाँ पे कौन सा फोर्स लगते रहता है और क्या चेंजेस होता है उसमें। तो मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द टूथपेस्ट ट्यूब टू एक्सट्रैक्ट पेस्ट फ्रॉम द ट्यूब। बोला है कि जो मस्कुलर फोर्स है वो टूथपेस्ट पे लगाया जाता है ताकि उससे ट्यूब पेस्ट निकाला जा सके ट्यूब से। मस्कुलर फोर्स चेंज द शेप ऑफ द टूथपेस्ट ट्यूब। बोला है कि जो मस्कुलर फोर्स है वो टूथपेस्ट ट्यूब का शेप है जो चेंज कर देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग वाइल इट अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स टू अ वॉल। बोल रहा है कि एक लोड है किसी स्प्रिंग से लटकाया हुआ है और उसका जो दूसरा हिस्सा है वो बाल में लगा हुआ है, बाल में किसी हुक से, मतलब दीवार में किसी हुक से लगा हुआ है। तो बताना है हम लोग को कौन सा फोर्स वहाँ पे लग रहा होगा और क्या होगा वहाँ पे। तो स्प्रिंग गॉट एक्सटेंडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द सस्पेंडेड लोड विच चेंज द शेप ऑफ द स्प्रिंग। बोल रहा है कि जो स्प्रिंग है वो फैल जाएगा, क्यों, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उस पर जो लोड है उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसके कारण वो फैल जाएगा और उसका शेप चेंज हो जाएगा स्प्रिंग का। फिर बोल रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, एन एथलीट मेक अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। बोल रहा है कि एक एथलीट है जो हाई जंप लगाता है ताकि वो एक सर्टेन हाइट पे एक बार को क्लियर कर सके। तो यहाँ पे वो कौन सा फोर्स लगाता है और क्या होता है, तो एथलीट exert muscular force on the ground by his feet which help to jump the bar and it change the state of motion। बोल रहा है कि जो एथलीट है वो अपना मस्कुलर फोर्स लगाता है ग्राउंड पे अपने फीट्स की मदद से, अपने पैरों की मदद से, ताकि वो हाई जंप बार पे लगा सके और इस समय उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है छठा, अ ब्लैक स्मिथ हार्म अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल। बोला है कि एक ब्लैक स्मिथ है जो एक गर्म आयरन के लोहे के टुकड़े को मारता है, पीटता है उस पर हथौड़ी से। तो हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हार्मिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो बोल रहा है यहाँ पे कि कैसे जो फोर्स जो आयरन पीस पे लग रहा है उस मारने के कारण, हैमरिंग के कारण, हथौड़े से मारने के कारण वो कैसे, वो क्या करेगा उस पर, मतलब आयरन के जो पीस है उस पर क्या प्रभाव डालेगा। तो वेन अ ब्लैक स्मिथ हार्म अ हॉट पीस ऑफ आयरन ही सी एक्सर्ट अ मस्कुलर फोर्स वाइल हार्मिंग। बोल रहा है कि जब ब्लैक स्मिथ किसी हैमर से किसी हॉट पीस ऑफ आयरन को मार रहा होगा तो उस समय वो अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहा होगा। ड्यू टू दैट मस्कुलर फोर्स शेप ऑफ आयरन पीस कुड बी चेंज्ड। इसी मस्कुलर फोर्स के कारण जो आयरन पीस का शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है, एन inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth। बोल रहा है कि एक फूला हुआ बैलून जिसको प्रेस किया जाता है दीवार के अगेंस्ट
किसके बाद, तो उसको सिंथेटिक क्लॉथ में रब करने के बाद, रगड़ने के बाद उसे दीवार में चिपकाया, मतलब अथी किया जाता है, चिपकाया जाता है। टी वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक टू द वॉल, तो हम लोग देखते हैं कि जो बलून है वो दीवार से चिपक जाता है। वाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द बॉल, तो बोल रहा है यहाँ पे कि कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा बलून और बॉल के बीच में अट्रैक्शन के लिए। तो इसका हम लोग देखते हैं। वेन इन्फ्लेटेड बैलून इज रब्ड विथ अ सिंथेटिक क्लॉथ, जब इन्फ्लेटेड बैलून किसी सिंथेटिक क्लॉथ से रब किया जाता है, इट गेट चार्ज्ड एंड चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज्ड बॉडी, बोल रहा है कि तब उसको चार्ज मिल जाता है, जो बलून है वो चार्ज हो जाता है। और हम लोग को पता है कि एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है। तो इन्फ्लेटेड बैलून बॉल विल स्टिक द वॉल वाइल प्रेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल, बोल रहा है कि जो वही इन्फ्लेटेड बलून है सॉरी, वो दीवार से चिपक जाएगा जब हम लोग उसको दीवार के अगेंस्ट में प्रेस करेंगे। द फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द वॉल एंड द बलून इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स होगा वॉल और बैलून के बीच में वो कौन सा फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, बोल रहा है कि हम लोग को बताना है कि कौन सा फोर्स प्लास्टिक पैकेट पे एक्ट करेगा जिसमें वाटर भरा हुआ है और वो ग्राउंड लेवल से ऊपर है हमारे हाथों में। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन, बोल रहा है कि जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा, जो फोर्स काम कर रहा होगा बकेट पे, वो क्यों बकेट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज क्यों नहीं कर पाता है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्हेन द बकेट इज होल्ड एबव द ग्राउंड टू फोर्स एक्ट ऑन इट, बोल रहा है कि जब बकेट ग्राउंड के ऊपर में होता है, ग्राउंड के ऊपर होगा, तो उसको पे दो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, एक मस्कुलर फोर्स एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक होगा मस्कुलर फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। बोथ फोर्स आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों फोर्स जो हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन उन लोग का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। देयर इज नेट जीरो फोर्स ऑन द बकेट सो देयर वुड नॉट बी एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, इसी कारण जो बकेट पे एकदम नेट जो फोर्स लगेगा वो जीरो होगा, और इसी कारण जो बकेट है उसको में कोई भी स्टेट ऑफ मोशन नहीं, मतलब उसको कोई भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अप टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, एक रॉकेट है उसको फायर्ड अप किया जाता है ताकि वो सैटेलाइट को हमारे ऑर्बिट में लॉन्च कर सके। उसके बाद बोल रहा है नेम द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्च पैड, तो हम लोग को बताना है कि दो फोर्स जो उस रॉकेट पे एक्ट कर रहा होगा जस्ट लॉन्च पैड को छोड़ने से पहले, मतलब जस्ट लॉन्च पैड को छोड़ने के बाद। रॉकेट इज लॉन्च्ड इन द डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट towards the earth and the other force of the friction will be there due to the earth atmosphere against the direction of the motion, बोल रहा है कि जो रॉकेट है वो जब लॉन्च किया जाता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में होता है, इसी कारण उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण लग रहा होगा मोशन के डायरेक्शन में। ये तो आप समझ गए होंगे। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, when we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of the bubble, बोल रहा है कि जब हम लोग किसी ड्रॉपर को, ऊपर वाला हिस्सा को जब हम लोग चापते हैं और ड्रॉपर का नोजल अगर वाटर में है तो हम लोग देखते हैं कि जो एयर होगा ड्रॉपर में वो ड्रॉपर से बाहर निकल के बबल के रूप में बाहर निकल जाता है पानी के माध्यम से। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बबल, जब हम लोग उस बबल पे, ड्रॉपर के बबल पे जब हम लोग प्रेशर रिलीज करते हैं, वाटर गेट फिल्ड इन द ड्रॉपर, तो वाटर है जो ड्रॉपर में भर जाता है। द राइज ऑफ द वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, जो तब राइज होगा वाटर फिर ड्रॉपर में कैसे गया इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो कैसे गया, पहला ऑप्शन दिया है प्रेशर ऑफ वाटर के प्रेशर के कारण, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की ग्रेविटी के कारण, शेप ऑफ द रबर बल्ब के शेप के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। तो हम लोग इसका आंसर सही होगा डी,
As air in the dropper escape from the bubble, water get filled in the bubble due to the atmospheric pressure on the water surface। बोल रहा है कि जैसे ही ड्रॉपर से एयर बाहर निकलेगा बबल के रूप में, वैसा ही एयर वैसा ही उस ड्रॉपर में वाटर भर जाएगा। जब हम लोग उसको रिलीज करेंगे तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, जो वाटर पे एक्ट कर रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई फोर्स ऑन द वाटर सरफेस, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो वाटर सरफेस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और इसके ही कारण जो वाटर है वो ड्रॉपर के अंदर घुस जाएगा फिर। तो हमारा आज का ये चैप्टर 8 का सॉल्यूशन पूरा हुआ, आप लोग को समझ में आया होगा।